हनुमानगढ़ से निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल के तहत विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा को धमकी देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के जंक्शन में बैठक हुई और कार्यकर्ताओं ने विधायक पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग रखी। इसके साथ ही मांग पूरी न होने पर 25 जून को जिला कलेक्ट्रेट की घेराव की चेतावनी दी है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला बैठक का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हनुमानगढ़ शहर के एक निर्दलीय विधायक के द्वारा एक दुस्साहसपूर्ण कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन के जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देना, उनका परिवार उजाड़ देना और आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करने का जो प्रयास किया गया था। पिछले 5-7 दिनों से संगठन के पदाधिकारी अपने प्रशासनिक स्तर पर और सांगठनिक गतिविधियों के आधार पर इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु हद तो तब हो गई कि एक निर्दलीय विधायक के कहने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, CMHO वगैरह और नगर परिषद की टीम बाबा रामदेव मेले के अवसर पर आयोजित होने वाले कुंभ मेगा आई कैंप की तैयारियों को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कैंप स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि मरीजों को चिकित्सा सेवाएं बिना किसी असुविधा के मिले। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मोतियाबिंद, चश्मा जांच, नेत्र रोग परामर्श जैसी सेवाएं देगी। अधिकारियों ने बताया कि शिविर में मुफ्त दवा वितरण, ऑपरेशन की सुविधा और आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था में सहयोग का भी भरोसा दिलाया। और अब खबर झुंझुनू से, जहां युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। खेतड़ी के राजकीय अस्पताल के सामने धरने पर बैठे ग्रामीण गांव वालों का आरोप है लड़की के साथ दुर्घटना हुई है। परिवारजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। शव लेने से भी परिजनों ने इनकार कर दिया है। रेलवे की परीक्षा देने सीकर गई थी युवती, एक निजी एम्बुलेंस छोड़कर गई थी युवती को घर आने के 1 घंटे बाद ही युवती की मौत हो गई। खेतड़ी अस्पताल की मोर्चरी में युवती का शव रखा हुआ है। कल हमारे गांव की बच्ची की एक घटना है। एग्जाम देने के लिए सीकर गई हुई थी और कल शाम को एक एम्बुलेंस आती है और उसको संदिग्ध अवस्था के अंदर घर छोड़ के चली जाती है और हमें आशंका है कि उसका वहाँ उसके साथ जाती हुई है, उसके साथ अनहोनी हुई है, उसके साथ वहाँ पे कुछ गलत हुआ है। पुलिस इसमें कार्रवाई करे, जो लोग हैं दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करे और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो उनकी। अगर जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक उनको उठाया नहीं जाएगा। सेपरा ग्वार बबाई थाना क्षेत्र में आता है। बच्ची का एक्सीडेंट का मैटर बताया कल शाम को 3-3:30 बजे कोई उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट होना बताया। उदयपुर वाटी थाने पे इस संबंध में कोई सूचना। चलिए बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ के कबासन में नगर के सौंदर्यीकरण और नाला निर्माण कार्य में बाधा बन रही अवैध रूप से रखी हुई गुमटियों को अतिक्रमण के विशेष दस्ते ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया है। नगर पालिका के अतिक्रमण निरोध प्रभारी ललितेंद्र शर्मा ने बताया कि नगर के मुख्य मार्ग गुलाब सागर की पाल के दोनों तरफ लोगों ने अवैध रूप से गुमटियां रखकर अतिक्रमण कर रखा था, जो नगर के सौंदर्यीकरण और नाला निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था। बढ़ेंगे आगे। भिवाड़ी के टपुकड़ा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो पोस्ट करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्त अधिकारी के सुपरविजन में थानाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी एजाज, जो 3-4 दिन पहले एक आयोजन में हथियार लहराते हुए डांस करता दिखाई दिया था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर उसकी पहचान की और तलाश शुरू की। मुखबिर से सूचना मिलने पर ग्राम धौली पहाड़ी से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 315 बोर का एक अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ है। जयपुर के जंवारामगढ़ में खनन विभाग की
फ्लाइंग को आता देख बजरी माफिया ट्रेलर खाली कर भाग निकले। आपको बता दें कि हटवाड़ा पुलिस चौकी के पास स्टेट हाईवे पर माफिया बजरी खाली कर भागे हैं, जिसके बाद स्टेट हाईवे पर बजरी की लूट मच गई। वहीं दूसरी तरफ माफियाओं ने खाली ट्रेलर को नायला होते हुए कनौता की तरफ दौड़ा दिया। दरअसल हटवाड़ा पुलिस चौकी ने खनन विभाग और आरटीओ से ओवरलोड वाहन जाने आने की शिकायत की थी। खबर अलवर से है, जहां सूर्यनगर स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की वार्डन मंजू शर्मा पर उत्पीड़न और मनमानी के गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रावास की दर्जनों छात्राएं बुधवार को पहले कोर्ट और फिर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। छात्राओं ने बताया कि वार्डन उनसे जबरन निजी कार्य करवाती है, रात में पढ़ाई के समय भी परेशान करती है, जिससे सभी मानसिक तनाव में हैं। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में सुरक्षा की घोर लापरवाही है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि रसोईया मंजू मीणा और एक अन्य व्यक्ति भी छात्रावास में अनुशासनहीनता फैलाने में शामिल है। छात्राओं ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि पूरे स्टाफ को बदला जाए और निष्पक्ष जांच हो। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा के इटावा में ट्रैक्टर पलटने का मामला सामने आया है। इस हादसे में मां बेटी की मौत हो गई है, जबकि पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए इटावा अस्पताल लाया गया, जहां से कोटा रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौका स्थल और इटावा अस्पताल पहुंची, जहां पर मौका मुआयना किया। दूसरी तरफ दोनों मृतकों के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। रामगढ़ बांध भराव और कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण से जुड़ी हुई खबर। एसडीएम ललित मीणा के नेतृत्व में रामगढ़ बांध और ताला नदी पहुंची जांच कमेटी। रामगढ़ बांध की पाल और ताला नदी बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया है। जल ग्रहण क्षेत्र में जल अवरोधक आ रहे हैं और अतिक्रमण का निरीक्षण किया। जांच कमेटी जिला कलेक्टर को अपनी निरीक्षण की रिपोर्ट सौंपेगी। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में किया जा रहा सर्वे। रामगढ़ बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में आने वाली नदियों और नालों को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। जांच कमेटी में एसडीएम, तहसीलदार राजस्व, जेडीए तहसीलदार, नगर निगम, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारियों को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर में 1.25 साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में बयाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करौली जिले के कुख्यात आरोपी को पुलिस ने सुरौट थाना क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी इलाके से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर ही पथराव कर दिया, लेकिन सीओ कार्यालय बयाना में तैनात जवान नीरज शर्मा और हरिओम ने जान की परवाह किए बिना ही उसे दबोच लिया। दौसा जिले के महवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कई अपराधियों का जुलूस निकाला। मानपुर में हुई 65 लाख की बड़ी लूट और हत्या और चौथ वसूली के आरोपी विनोद पथैना हिस्ट्री शीटर है, जिससे पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी विनोद ने भरतपुर जिले के कई थाना क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रखा था। 12/6/2025 को श्रीमान एसपी साहब जिला दौसा एवं जिले की डीएसटी टीम, साइबर टीम, एसएचओ बांदीकुई, एसएचओ मेहंदीपुर बालाजी की इत्तला पर मन थानाधिकारी राजेंद्र कुमार पुलिस निरीक्षक एवं थाने की टीम द्वारा भरतपुर और दौसा के बॉर्डर पर 21,000 का वांटेड मुलजिम विनोद पथैना को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया था। आज उससे निशादेही मौका कराया गया है एवं इसके साथ ही जो हथियार हैं वो कहां से लाए गए हैं इनके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। प्राइमरी स्थिति में इसके पास मिली। डीडवाना में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसको लेकर जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने जिले के अधिकारियों, ब्लॉक स्तरीय और पंचायत स्तरीय अधिकारी, स्कूली विद्यार्थियों और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार डीडवाना कुचामन जिले में योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम शीतलकुंड डीडवाना पर किया जा रहा है, साथ में अन्य स्थानों पर भी भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर भी जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन पर आयोजन किए जा रहे हैं। मैं जिलेवासियों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के
योग दिवस के दिन योग की शुरुआत करें और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमको योग को अपनाना आवश्यक है। तो अभी सभी जिलेवासी इस दिन डीग जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक तस्कर की मौत हो गई, जबकि एक तस्कर घायल हो गया। घायल को आरडीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं फायरिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों के भी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। दोनों आरोपियों से 2 कट्टा और कारतूसों की बेल्ट बरामद की गई है। खबर डीडवाना से है, जहां पर स्ट्रीट वेंडर को बस स्टैंड से हटाने की चर्चाओं के बीच स्ट्रीट वेंडर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम महेंद्र कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपकर दुकान हटाने का विरोध जताया। बताया कि अगर उनकी दुकानें बिना आदेश के हटाई जा रही हैं तो स्ट्रीट वेंडर को नगर परिषद के जरिए दूसरी जगह अस्थायी दुकानें आवंटित की जाएं, नहीं तो गरीब स्ट्रीट वेंडर की रोजी रोटी के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं बिना आवंटन हटाए गए तो स्ट्रीट वेंडर को मजबूरन आगामी दिनों में आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर जिला अस्पताल में ऑर्थो सर्जन डॉक्टर मुकेश डिंडोर पर इलाज से पहले मरीजों से निजी फार्मेसी के जरिए पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन सक्रिय हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर जीव राज मीणा के नेतृत्व में एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया। डॉक्टर जीव राज मीणा स्वयं टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत कर आरोपों से संबंधित संपूर्ण जानकारी जुटाई। डॉक्टर मीणा ने मौके पर मौजूद स्टाफ को सख्त दिशा निर्देश दिए कि किसी भी मरीज से इलाज के बदले में किसी प्रकार की राशि वसूली न की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अस्पतालों में निःशुल्क और पारदर्शी इलाज सुनिश्चित किया जाए। कल न्यूज़ में ये शिकायत मिली थी कि ऑर्थोपेडिक वार्ड में ऑपरेशन दौरान कुछ गतिविधि होती है। उसको देख के डायरेक्टर साहब और कलेक्टर मैंने को निर्देश इंस्पेक्शन आया था आज, और मैंने ऑर्थोपेडिक वार्ड को इंस्पेक्शन किया और सभी मरीज से हाल फिलहाल जो मरीज हैं ऑपरेशन किए हैं और ऑपरेशन नहीं किए उन सभी से पूछताछ की है। और जिन लोगों की कल शिकायत आई है उनकी मैंने कमेटी जाँच की है, जिसमें डिप्टी। चलिए बढ़ेंगे आगे। खैरथल में झरंडिया गांव के पास खेड़ला रोड पर मिली अधजली लाश के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्पेशल सेल दिल्ली की मदद से आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया। मुठभेड़ के दौरान विकास ने पुलिस पर फायर किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे दबोच लिया। उसे तिहाड़ जेल भेजा गया था, जहां से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर किशनगढ़ वास पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को 11 मई को गिरफ्तार किया था। अजमेर शहर में शराब व्यवसायियों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शराब दुकानों के संचालन में हो रही अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि शहर की अधिकांश शराब दुकानें राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा और नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रही है। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमने यूथ कांग्रेस ने पूर्व के अंदर भी अजमेर आईजी साहब को भी ज्ञापन सौंपा था। फिर हमने अजमेर के अंदर गंज स्थित एक जो शराब की दुकान थी उस पर भी हमने प्रदर्शन किया था। आज हमने उसी मांग को लेके एसपी महोदया मैडम को भी ज्ञापन सौंपा है। यूथ कांग्रेस की मांग है, जिस तरीके से हमने 2-3 बार प्रदर्शन करा, ज्ञापन सौंपा, शहर के अंदर जितने भी आम जन हैं, शहर के जो प्रतिनिधि हैं, जो महिलाएं हैं, वो हमें अपने मोहल्ले का वीडियो बना के लगातार हमको मैसेज बना के भेज रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं कि हमारे। और अब खबर बांसवाड़ा के गढ़ी से है, जहां पर उप जिला स्वास्थ्य केंद्र को परतापुर में बनाए जाने को लेकर गढ़ी तहसीलदार को नगर वासियों ने ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर व्यापारियों ने नगर वासियों का समर्थन किया। दरअसल परतापुर गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की लंबे समय से मांग चल रही थी, जिसके बाद भाजपा सरकार की बजट घोषणा में परतापुर गढ़ी को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई। तो वहीं अब स्वास्थ्य केंद्र परतापुर में न बनाते हुए गढ़ी से आगे भंडारिया तालाब के पास में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र को बनाने के लिए जगह का चयन किया गया है।
और अब भीलवाड़ा के रायला से खबर आपको बता रहे हैं। अवैध डोडा के खिलाफ रायला पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ट्रक कंटेनर से 688 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है। 3.5 लाख रुपए अवैध डोडा की कीमत लगभग बताई जा रही है। आज सुबह नाकाबंदी के दौरान भीलवाड़ा से अजमेर जाने वाली रोड पे सुबह लगभग 7:50 पे एक ट्रक HR38 AB 0335 आया। तो तेज जैसे ही आ रहा था तो पुलिस की नाकाबंदी देख करके उसमें से क्लासी साइड से निकल के एक व्यक्ति पकड़ा। नाकाबंदी के पास में आकर के बैरिकेड से उसको रुकाया तो उसके चालक को पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने ट्रक। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार किशोर गोपाल को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। परिजन उसे फौरन अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक का सहारा लेते रहे। रात भर गांव में अलग अलग भोपाओं से झाड़ फूंक कराई गई। दावा किया गया कि भोपे उसकी हालत ठीक कर देंगे, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई। जब हालत गंभीर हुई तब भोपे ने ही किशोर को अस्पताल ले जाने की सलाह दे दी। परिजन गोपाल को लेकर अस्पताल पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना एक बार फिर अंधविश्वास की ओर इशारा करती है। उसके बाद में भोपे के पास गए, भोपे को लाया और झाड़ा जुड़ा किया। उसके बाद में घटना घटी थी। कब की घटना है? कितने टाइम भोपे ने इलाज किया है? ये 6 बजे के लमसम शाम को। हाँ, भोपे ने रात को झाड़ फूंक किया? हाँ, मतलब ये घटना घटी। उसके बाद में भोपे को लाए हैं और झाड़ा जुड़ा किया 1 घंटा के आसपास, और फिर घटना घट गई। फिर क्या कहा भोपे ने? भोपे ने कहा। चलिए बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर के पुनर्वास पुलिस चौकी के पीछे स्थित सूने मकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने घर के अंदर रखे चांदी के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इटावा में कानून व्यवस्था के लिए जाते समय पुलिस की 112 गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार फुसोद चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक महावीर प्रसाद सहित 4 पुलिसकर्मियों के चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही उनको इटावा उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं एक जवान की स्थिति गंभीर होने पर उपचार के लिए कोटा भेजा गया है। झुंझुनू के बास का नानक गांव छुट्टियों पर घर आए भारतीय सेना के सूबेदार भंवरलाल महला का मंगलवार रात अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बुधवार को गांव वासियों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। गांव से लेकर शमशान तक 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत माता की जय और सूबेदार भंवरलाल महला अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। चलिए बढ़ेंगे आगे। अजमेर के केकड़ी न्यायालय परिसर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर आज अधिवक्ताओं और उपखंड अधिकारी के बीच टकराव देखने को मिला। गुस्साए अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी सुभाष हेमानी के निवास के बाहर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय को शिकायत के साथ मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा। निस्तारण नहीं होने पर केकड़ी बार अध्यक्ष ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बार एसोसिएशन केकड़ी की मीटिंग इस बात के लिए बुलाई गई थी क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट्स के वाहन खड़े करने में पिछले लंबे समय से काफ़ी परेशानी आ रही है। एसडीएम के इस परिसर का अवैध रूप से एसडीएम ने अतिक्रमण कर लिया। ये परिसर शुरू से ही जब हम लोग यहाँ वकालत में आए 25 साल मुझे हो गए, 40-50 साल पुराने जो एडवोकेट है वो सबकी पार्किंग यही करते आ रहे थे। और बीच में जब विकास पंचोली जी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ अचानक से निर्माण कार्य चालू किया, तब वकीलों ने इतला किया, उस समय हमारी संस्था ने इतला किया, तो उन्होंने कहा भाई मेरे छोटे बच्चे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, एडवोकेट की गाड़ी खड़ी है, मुझे आपत्ति नहीं है, बाहर के लोग भी आ जाते हैं। और अब खबर बाड़मेर के चौहटन से है, जहां धनाऊ तहसील के इटादा गांव में बने विद्युत जीएसएस परिसर में
शराब की खाली बोतलों का ढेर मिलने से लोगों ने नाराजगी जाहिर की। परिसर में पुराने खराब बिजली मीटर, उपकरण और कई सरकारी फाइलें भी खुले मैदान में बिखरी पड़ी होने से लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि बिजली व्यवस्था के लिए बने इस केंद्र में ऐसे हालात सरकारी विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने गैंगरेप के एक गंभीर मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सत्यनारायण गुर्जर के रूप में हुई है, जो कि क्रिश्चियनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस ने आरोपी को सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश कर दोबारा जेल भेजा। 9 जून 2025 को परिवादिया के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई क्रिश्चियनगंज थाने में 190/2025, 318(2), 127(4), 332(b), 64(2)M, 70(1), 75(2), 308(2), 351(3), 115(2), 127(2) और 3(5) BNS के अंदर, जिस पर मुकदमा मेरे जिम्मे किया गया। इसमें परिवादिया के द्वारा आरोप लगाया गया कि तकरीबन 3 साल पहले उसकी प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेम प्रसंग में कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। कत्ल के बाद प्रेमिका को प्रेमी ने जमीन में दफन कर दिया। वारदात के बाद प्रेमी और उसका परिवार फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाया जमीन से बाहर। प्लास्टिक के बोरे में भरा हुआ था युवती का शव। बीती 12 जून की रात को लापता हुई थी भुला मीना। पुलिस में दर्ज नहीं करवाया गया था गुमशुदगी का कोई मामला। बीते 2 सालों से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। कन्हैया मीणा और भुला के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। चलिए बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। खड़ी बस में तेज गति से ट्रक ने मारी टक्कर। दुर्घटना में 1 दर्जन से ज्यादा सवारियों को चोटें आई हैं। ट्रक की टक्कर के बाद बस पलटी। सभी घायलों को नौहर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ कस्बा कल बंद रहेगा। जी हां, सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिले की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। लक्ष्मणगढ़ अभिभाषक संघ समिति ने कल बंद का आह्वान किया है। सीकर अभिभाषक संघ की ओर से सीकर बंद के आह्वान का समर्थन किया है।